बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। SR कमर लेक्चर्स पे वेलकम। हमारा आज का टॉपिक है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के पहले कानून का हमने थोड़ा सा टच तब किया था जब हमने इनर्शिया को डिस्कस किया था। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन है अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। इसमें दो बातों का जिक्र है। पहली बात ये, जब हमने इनर्शिया डिस्कस किया था तो हमने ये डिस्कस की थी बात कि यूनिवर्स में हर जिस्म अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को या अपनी स्टेट ऑफ मोशन को कंटिन्यूज रखना चाहता है, उसको जारी रखना चाहता है। और ना सिर्फ जारी रखना चाहता है बल्कि अपनी उस पोजीशन में, बेशक वो रेस्ट में है तो उसको मूव करने की सूरत में, और अगर वो मोशन में है तो उसको स्टॉप करने की सूरत में, वो अपनी इन दोनों हालतों में चेंज पर रेजिस्ट करता है, उसके खिलाफ मुज़ाहमत करता है। इसकी हमने कुछ मिसालें भी डिस्कस की थी, अभी भी देखते हैं। ये दो बातें हैं। पहली बात कि कोई जिस्म अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को कंटिन्यू रखना चाहता है। फॉर एग्जांपल, मार्कर मेरे हाथ पे पड़ा है, ये क़यामत तक यहाँ पड़ा रहेगा। ये अगर हम इसको यहाँ से मूव करने की कोशिश करें तो ये रेजिस्ट करता है। इसका वेट और इसके ऊपर ग्रेविटी की जो फोर्स एक्ट कर रही है वो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं इसकी मोशन के अगेंस्ट। तो ना सिर्फ ये रेजिस्टेंस क्रिएट करता है अपनी मोशन के ख़िलाफ़, बल्कि ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ये कहता है कि यह क़यामत तक यहाँ पड़ा रहे, अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर एक्ट करे और इसको अपनी जगह से हिला दे। इसी तरह जो अजसाम मोशन में हैं वो अपनी हरकत को, अपनी स्ट्रेट लाइन में अपनी मोशन को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। उस वक़्त तक वो कंटिन्यू रखना चाहते हैं जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उनके ऊपर एक्ट करके उनको रोक ना दे। हम एक बॉल को ज़मीन पर लुढ़काते हैं, हम देखते हैं कि वो कुछ फासले पे जाके रुक जाती है। उसके रुकने की वजह क्या है? उसके रुकने की वजह उस पर मुख्तलिफ जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो है। वो क्या है? उस बॉडी का अपना वेट, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस वगैरह वगैरह। ये वो फोर्सेस हैं जिन्होंने उस बॉल को रोक दिया। अगर हम एक ऐसी सरफेस, एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर लें जहाँ पे ये तमाम फोर्सेस निल हो जाएं तो वो बॉल कभी भी ना रुके और क़यामत तक अपनी मोशन को जारी रखे। जैसे हम देखते हैं स्पेस में, वहाँ पे ग्रेविटी बहुत कम है, ना होने के बराबर है। वहाँ हम देखते हैं फ्रिक्शन नहीं है, हवा नहीं है। तो जो ऑब्जेक्ट्स मोशन में हैं, जब से कायनात बनी है वो तब से मोशन में है। उनकी मोशन तब रुकती है या उसमें चेंज तब आती है जब वो किसी और जिस्म से टकरा जाते हैं, वरना वो स्ट्रेट लाइन में मूव करी जा रही हैं। तो ये है वो न्यूटन का कानून जो ये कहता है कि चूंकि वो जो अजसाम हैं जिनके ऊपर कोई ग्रेविटी नहीं है, जिनके ऊपर कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, जिनको किसी फ्रिक्शन को फेस करना नहीं पड़ रहा, तो वो मुसलसल अपनी मोशन को कंटिन्यू रखे हुए हैं। तो इसी तरह न्यूटन का पहला कानून हमें ये बताता है कि यहाँ पर ज़मीन पर भी अगर कोई ऐसी सूरत हाल, कोई ऐसी हम पैदा कर लें एटमॉस्फेयर कि जहाँ पे ये सारी फ्रिक्शंस और एयर रेजिस्टेंस और ग्रेविटी ये निल हो जाएं, तो फिर जिस्म अपनी उस हालत को हमेशा जारी रखेगा। जब हम इनर्शिया पढ़ रहे तो हमने एक मिसाल डिस्कस की थी कि जब हम गाड़ी में बैठे होते हैं और अचानक ब्रेक लगती है तो हमारा जिस्म आगे को झुक जाता है। उसके झुकने की वजह हमने ये डिस्कस की थी कि चूंकि हमारा जिस्म अपनी उस मोशन को कंटिन्यू रखना चाहता है और अचानक ब्रेक लगने से गाड़ी रुकती है, तो जिस्म चूंकि अभी कंटिन्यू रखना चाहता है अपनी मोशन को, तो हम आगे को झुक जाते हैं। ये वो लॉ है जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, क्योंकि ये डायरेक्ट इनर्शिया को डील करता है कि हर जिस्म अपनी स्टेट में, बेशक वो मोशन की हो, बेशक वो रेस्ट की हो, उसके अगेंस्ट उसको कंटिन्यू रखना चाहता है और उसके अगेंस्ट, और इनर्शिया में ये बताता है कि ये उसके अगेंस्ट रेजिस्ट भी करता है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सिंपल सी बात,
दो बातें डिस्कस करता है कि हर जिस्म अपनी रेस्ट और मोशन की हालत को कंटिन्यू रखना चाहता है, लेकिन उसमें चेंज सिर्फ और सिर्फ उस वक्त आती है जब एक्सटर्नल फोर्सेस उसके ऊपर एक्ट करती हैं। इसको एक और मिसाल से समझते हैं। अगर हम एक बॉल को ग्रासी ग्राउंड के ऊपर लुढ़काते हैं, रोल करते हैं, तो कुछ फासले पर जाकर रुक जाती है। अगर उसको हम किसी रोड के ऊपर, किसी सड़क के ऊपर लुढ़काते हैं तो थोड़ा सा निस्बतन ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती है। उसी को हम किसी पत्थर के फर्श के ऊपर लुढ़काते हैं तो और ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती है। और अगर हम उसको किसी शीशे के फर्श के ऊपर लुढ़का दें तो वो और ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो जो फ्रिक्शन कम होती गई उस जिस्म का डिस्टेंस जो कवर्ड है वो बढ़ता गया। हालांकि जब हमने उसको आखिरी शीशे के फर्श के ऊपर भी रोल किया तो उसके दरमियान और शीशे के फर्श के दरमियान भी फ्रिक्शन थी। अगर वो फ्रिक्शन भी ख़त्म कर दी जाए, एयर रेजिस्टेंस भी ख़त्म कर दी जाए, उसके ऊपर एक्ट करने वाली ग्रेविटी भी ख़त्म कर दी जाए, तो बॉल फिर कभी नहीं रुकेगी। उस वक्त तक नहीं रुकेगी जब तक उसको रोका ना जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन, ग्रेविटी, ये सब एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। उस बॉल के लिए एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, बिल्कुल उस तरह जिस तरह इस मार्कर के लिए मेरा ये हाथ एक्सटर्नल फोर्स था। अगर ये यहाँ पड़ा है, इसको या मैं हिला सकता हूँ या कोई और बंदा इसको यहाँ से उठा सकता है, हवा इसको यहाँ से हिला सकती है, अर्थक्वेक इसको यहाँ से हिला सकता है। अदरवाइज़ अगर कोई फोर्स भी, किसी तरह की भी कोई फोर्स इसके ऊपर एक्ट ना करे तो ये कभी भी यहाँ से मूव नहीं करेगा। और इनर्शिया में ये कहता है कि ना सिर्फ ये यहाँ से मूव नहीं करेगा, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कह रहा है, और इनर्शिया ये कहता है कि ये सिर्फ उसकी अपनी मोशन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस भी क्रिएट करता है। तो इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है न्यूटन का, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और इनर्शिया दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। तो ये था हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लें, देखते रहिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।